Sarika Gupta, Assistant Professor in Biyani Girls College. Today I am going to deliver a video lecture on US Constitution. US कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ हम बात करते हैं, US कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉपुलर सॉवरेनिटी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस, रिपब्लिकनिज्म, ड्यूअल सिटीजनशिप। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो हमारा अमेरिका का जो संविधान है वो रिटन लिखित संविधान है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंग्लैंड का संविधान है, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो कहाँ से लाया गया है? वो कन्वेंशन से लाया गया था। हमारी जो परंपराएं चली आ रही थी ब्रिटेन में, वो धीरे धीरे जब ब्रिटेन के लोग थे उनको फॉलो करते गए, तो वो आकर सब उसको एक फ्रेम कर दिया गया, संविधान बना दिया गया। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फ्रेम किया गया था। उसको 1787 में फ्रेम किया गया था और 1789 में उसको एनफोर्स कर दिया गया था। सेकेंड हम पढ़ते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि ये बहुत ही कठोर संविधान है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स का जो प्रोसीजर है, जो संशोधन की विधियाँ हैं, वो बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही कठोर है। यहाँ के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट एंड सेकेंड है रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट में जो दोनों सदन के 2/3 बहुमत से ही हम इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, और रेटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल में जो भी वहाँ की राज्य विधानमंडल की 3/4 जो राज्य हैं उनके समर्थन के द्वारा ही यहाँ पर किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो सकता है। इसलिए इसको एक कठोर संविधान का नाम दिया गया है। थर्ड हम बात करते हैं ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही लंबा है, बहुत बड़ा है। लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? बहुत ही छोटा है, संक्षिप्त है। वहाँ पे केवल 7 आर्टिकल्स हैं। इसके विपरीत जापान का जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे 109 आर्टिकल्स हैं। और यहाँ पर 14 जो ये यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल 14 पेजेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही संक्षिप्त कॉन्स्टिट्यूशन है। अब है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी इसको इस लोकप्रिय संप्रभुता इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ उसमें जनता का हित है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है और फॉर द पीपल है। जन संप्रभुता है यहाँ पर, इसलिए इसको पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा गया है। बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में द्विसदनी विधानमंडल, पावर्स इन कांग्रेस। इसमें क्या होता है? सारी जो पावर्स होती है वो कांग्रेस में है। कांग्रेस के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ भारत में बात करते हैं, इंडिया में जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारी संसद है, एज वेल एज इन अमेरिका, वहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 पार्ट्स हैं, हाउसेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड हाउस ऑफ सीनेट। फिर नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। हमारे यहाँ 3 शक्तियाँ दी गई हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी उन कानूनों को मेंटेन करता है। लेकिन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कर दिया? इन कानूनों को सेपरेट कर दिया। लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वो कांग्रेस को दे दी, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दे दी, एंड जुडिशरी पावर हमारे जो भी जुडिशियल सिस्टम है उनको दे दी। जिससे क्या हुआ? ये जो पावर्स हैं वो इंडिविजुअल हाथों में आ गई, अलग अलग हो गई हैं, जिसका जो काम था वो आसानी से होने लगा। अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता, सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के अधिकार में आ जाती, तो वहाँ पर निरंकुशता होने की संभावना ज़्यादा होती है। एज वेल एज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेटिव पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव पावर अलग है और जुडिशरी पावर्स अलग हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस, उन्होंने पावर ऑफ सेपरेशन तो कर दिया, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू नियंत्रण और संतुलन से क्या कर दिया? उन्होंने इन पावर्स के ऊपर एक दूसरे का नियंत्रण कर दिया, संतुलन कर दिया। कि राष्ट्रपति जैसे कि जो कांग्रेस के पास कानून बनाने की शक्ति है, एज वेल एज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास वीटो पावर्स है। वीटो पावर्स से वो कोई भी संविधान में जिस तरह का भी जो भी लॉज बनाया गया है उसमें वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपब्लिकनिज्म की। रिपब्लिकनिज्म मतलब जो हमारा यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं उनको जब इलेक्ट किया जाता है तो उनको इलेक्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करते हैं और फिर उन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है।
हैं। आफ्टर दैट डुअल सिटीजनशिप, हमारे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। जैसे हमारे अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इकहरी नागरिकता रखते हैं। हम भारत के लोग भारत के नागरिक हैं। हमारे यहाँ केवल एक इंडियन सिटीजनशिप है, इस जबकि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वहाँ पर स्टेट का अलग सिटीजनशिप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।